भैया, तुम शादी करना चाहते हो? गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? अगर ऐसी कोई है तो मुझे बताओ, मैं खुद उसके घर शगुन लेकर जाऊंगी। आर्यवर्धन ने हौले से मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। गायत्री देवी फिर बोली, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें बस स्थिर हो जाना चाहिए। काम के बीच थोड़ा अपना ध्यान भी रखो। आर्यवर्धन ने बात टालते हुए कहा, माँ, पहले राजनंदिनी साड़ी के नए ग्राफ्स तैयार करवा लेने दीजिए। अभी हमारे लिए वही ज्यादा जरूरी है। गायत्री देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे राजनंदिनी साड़ी के नए डिजाइन प्लांट की फाइल चाहिए। और हाँ, पुरानी फाइल्स जरूर चेक कर लेना। पुराने डिजाइनों में कुछ ऐसा है जो लोगों के दिलों में आज भी बसता है। आर्यवर्धन ने सिर हिलाया। अनु देख रही है वो फाइल्स। वो पुराने डिजाइनों की जानकारी निकाल रही है। अनु ऑफिस में बैठी थी। सामने राजनंदिनी साड़ी की मोटी पुरानी फाइलें खुली थी। हर पन्ने पर पुराने जमाने की खूबसूरती बसी थी। रंग, कढ़ाई, पैटर्न, सब कुछ एक अलग कहानी कह रहे थे। जब उसने एक खास फाइल खोली तो उसके हाथ थोड़े कांप गए। पन्नों पर कुछ डिजाइन थे, मगर वो उन्हें देखकर अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी। जैसे ये सब उसने पहले देखा हो, पहले जिया हो। उसके हाथ रुक गए, आंखें चौड़ी हो गई। ये सब मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। वो पन्ने पलटती गई और हर नए डिजाइन के साथ उसके जहन में पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। किसी शादी का दृश्य, एक दुल्हन, फूलों से सजा मंडप, शंख की आवाजें, और फिर एक गृह प्रवेश। वो खुद को उसी दुल्हन के रूप में देख रही थी, साड़ी में सजी हुई, सिर झुकाए हुए, किसी हवेली के दरवाजे पर आरती की थाली के सामने खड़ी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कभी शादी हुई ही नहीं। अनु घबरा गई। वो कुर्सी से उठी, मगर उसके पैर लड़खड़ा गए। सामने सब कुछ घूमने लगा। फाइल नीचे गिरी और कुछ सेकंड में अनु भी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। अनु मैम को क्या हुआ? किसी ने आवाज लगाई। सब लोग दौड़कर अंदर आए। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन किया। इसी बीच किसी ने खबर आर्यवर्धन तक पहुंचाई। सर, अनु मैम अचानक बेहोश हो गई हैं। ये सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा बदल गया। क्या? कब? कहाँ? ऑफिस में ही सर, फाइल्स के बीच। आर्यवर्धन ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी उठाई और ऑफिस की तरफ भागा। जब वो ऑफिस पहुंचा तो देखा कि सब लोग अनु के आसपास खड़े हैं। फर्श पर फाइलें बिखरी थी और अनु जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हटिए सब, हटिए! उसने जल्दी से भीड़ को हटाया। वो घुटनों के बल बैठा और अनु का सिर अपनी गोद में रख लिया। अनु, अनु, आंखें खोलो! उसकी आवाज में बेचैनी थी। लेकिन अनु की पलकें भारी थी, सांसें धीमी। आर्यवर्धन ने उसे धीरे से उठाया और अपनी केबिन में ले गया। वहां उसे सोफे पर लिटाया, सिर के नीचे कुशन रखा और पानी छिड़का। कुछ ही देर में अनु की उंगलियां हिली। आप? अनु ने धीरे से आंखें खोली। शांत रहो अनु, तुम बेहोश हो गई थी। क्या हुआ था? अनु ने आंखें बंद की, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, मुझे नहीं पता सर। मैं बस फाइल देख रही थी और अचानक सब कुछ घूमने लगा। मुझे कुछ दृश्य दिखे, जैसे मैं किसी और जिंदगी में चली गई हूं। आर्यवर्धन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। किसी और जिंदगी में? उसने दोहराया। अनु ने धीरे से सिर हिलाया।